आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है गर्भधारण के दौरान मूत्र में कौन सा अतिरिक्त पदार्थ पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गर्भधारण के दौरान जो है कुछ एक विशेष हार्मोन जो है स्रावित होते हैं, जो केवल और केवल गर्भधारण के दौरान ही स्रावित किए जाते हैं। और ये जो हार्मोन है स्रावित किए जाते हैं अपरा के द्वारा। तो यहाँ लिख लेते हैं अपरा जो है यह भ्रूण को पोषण देने के साथ साथ यह अंतःस्रावी अंग की तरह भी कार्य करता है। तो यह जो हार्मोन स्रावित करता है वे होते हैं स्टूडेंट्स जैसे कि HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है यह, और एक HPL हार्मोन होता है अर्थात ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, और यह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी स्रावन करता है। तो स्टूडेंट्स HCG और HPL ये दोनों ही हार्मोन जो है यह स्त्रियों में केवल और केवल गर्भधारण के दौरान ही स्रावित किए जाते हैं अपरा के द्वारा। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया हुआ है LH जो है यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और इसे कहा जाता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है इसे कहा जाता है, और इसका जो स्राव है यह किया जाता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसका स्राव किया जाता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा। तो यह सामान्य परिस्थितियों में भी गर्भधारण के अलावा जो है सामान्य परिस्थितियों में भी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन या LH हार्मोन जो है यह शरीर में स्रावित होता रहता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा ऑप्शन जो है क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है प्रोजेस्टेरोन जो है स्टूडेंट्स ये क्या होता है, यह सामान्य परिस्थितियों में भी जब गर्भधारण नहीं होता तब भी कॉर्पस ल्यूटियम जो है इसका स्रावन करता है। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है गलत होगा, क्योंकि गर्भधारण के अलावा सामान्य परिस्थितियों में भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये स्रावित होता रहता है, जिसका स्राव किया जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसका स्राव जो है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा किया जाता है। यदि निषेचन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम जो कि पीत पिंड के नाम से जाना जाता है यह कॉर्पस एल्बिकेंस अर्थात श्वेत पिंड में परिवर्तित हो जाता है। तो सामान्य परिस्थितियों में भी स्राव होता है इसका प्रोजेस्टेरोन। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है FSH भी एक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन ही है, जिसे कहा जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह पुटको दीपक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है अर्थात पुटकों के परिवर्धन के लिए। तो हम कह सकते हैं पुटकों के परिवर्धन के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है यह पुटकों को परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। तो ये हमारा ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में ये हार्मोन जो है स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा। ऑप्शन डी दिया हुआ है HCG जो है इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं स्टूडेंट्स ह्यूमन कोरियोनिक, तो लिख लेते हैं कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है स्टूडेंट्स ये। तो लिख लेते हैं हार्मोन यह हार्मोन जो है स्टूडेंट्स यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर हम कह सकते हैं कि LH हार्मोन की तरह ही कार्य करता है, और यह केवल सहगर्भता या फिर गर्भधारण के दौरान ही अपरा के द्वारा स्रावित किया जाता है, जैसे कि HCG हमने अभी डिस्कस किया था। तो इसकी उपस्थिति मूत्र के अंदर इसकी उपस्थिति जो है यह पुष्टि करती है कि गर्भधारण हो चुका है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स की गर्भधारण के दौरान जो है मूत्र में कौन सा अतिरिक्त पदार्थ पाया जाता है, यह पाया जाता है HCG। तो हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा, और इसी की उपस्थिति से गर्भधारण की पुष्टि की जाती है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।